अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन बाय मेथड 1 और मेथड 2 कराई थी और आज जो है हम आपको पॉलिनोमियल्स ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशंस जो है मल्टीप्लिकेशन आपको जो है वो डायरेक्ट मेथड के ज़रिए कराएंगे, जिसको हम कहते हैं मेथड नंबर 3। तो ये 3 सवाल मैंने चूज़ किए, तो इनको हल करते हैं तीनों सवालों को। पहला सवाल है x माइनस 5 और x प्लस 5 आप कह सकते हैं। चले हम इसको फार्मूले के ज़रिए से भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख देते हैं मेथड 3। कौन सा मेथड है आपका? ये मेथड नंबर 3 सही है। देखिए, तो जब आप सॉल्व करते हैं तो आप जब बड़ी क्लासों में आ जाते हैं, यानी कि क्लास 8 में, तो आप डायरेक्ट मेथड के ज़रिए करते हैं। वो जो मैंने आपको कराया था वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको मेथड नंबर 1 कराया, फिर मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसान लगता है। अगर आपको पहला आसान लगता है तो पहले से कर दो, दूसरा आसान लगता है तो दूसरे से कर दो, तीसरा आसान लगता है तो तीसरा कर दो। तो पहले से ज़्यादा लंबा है, दूसरे से आपने देखा होगा पहले के स्टेप ज़रा ज़्यादा थे, दूसरे के स्टेप उससे कम थे और तीसरे के स्टेप आप देखेंगे बिल्कुल ही कम होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड होता है। सोल्यूशन आपने लिखा, सही है। तो अब आपको पता है पहले हम क्या करते थे, x लिखते थे, फिर ये पूरी टर्म लिखते थे, फिर ये -5 लिखते थे, पूरी टर्म लिखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट होगा, सही ना। ये पहले x से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा x²। फिर ये x किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, तो कितना हो जाएगा? 5x। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी मैंने बहुत आसान सी आपको एग्जाम्पल दी है कि जब आप किसी के घर में जाते हैं तो घर में मौजूद हर फर्श से मिलते हैं। तो ये अब आप है और ये आपके रिश्तेदार का घर है, तो पहले आप x से मिले, फिर 5 से मिले, फिर अगर इसमें z होता तो z से मिलते हैं, f होता तो f से मिलते हैं। जितने भी ब्रैकेट में नंबर होंगे ये वाला x पहले उन सब से मल्टीप्लाई होगा। जब इस x को फारिग कर दें तो अब ये -5 मल्टीप्लाई करा दें भाई। अब -5 मल्टीप्लाई होगा x से, तो माइनस प्लस माइनस 5x 5x, फिर माइनस प्लस माइनस 5 5 25। तो x² प्लस के 5x और माइनस के 5x कैंसिल, माइनस के 25। इसका क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। 2 स्टेप के अंदर आपका सवाल ख़त्म हो गया, सही। तो ये जो मेथड है, ये जो आपका तरीका है, ये बहरहाल स्टैंडर्ड तरीका होता है। इसमें क्या होता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको फॉलो करना है। ये बात अपनी जहन में रख लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको फॉलो करना है। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है और डायरेक्ट मेथड आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप मेथड नंबर 1 से करें, चाहे किसी भी क्लास में। मेथड नंबर 2 से करें, चाहे किसी भी क्लास में। मेथड नंबर 3 को यूज़ करें, कोई पाबंदी नहीं है। सवाल सही होना चाहिए, पैटर्न सही होना चाहिए और आंसर सही होना चाहिए, फिर कोई मसला नहीं होता। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। इसी मेथड के ज़रिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं हम। कितना दिया हुआ है इसने? 2x माइनस के 9 और 4x माइनस के 7। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो पहले ये, अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर मैं उस घर में जा रहा हूँ, तो ये आप हैं और ये आपका भाई है। अब आप दोनों चाचा क्या जा रहे हैं, तो पहले आप चाचा और चाची से मिलेंगे, फिर आपका भाई चाचा और चाची से मिलेगा। यानी कि पहले पहला नंबर दूसरे ब्रैकेट के तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा नंबर दूसरे ब्रैकेट के तमाम, चाहे वो 2 हो, 3 हो या 100 हो। तो देखिए, पहले ये लिखना नहीं, ये लाइनें बनाना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। 2x 4x से हुआ, तो पहले क्या हुआ? प्लस 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 2 4 8 और x कितने होते हैं? x² होते हैं। फिर यही 2x जाके -7 से होगा, प्लस माइनस माइनस 2 7 14, और यहाँ वेरिएबल नहीं था इसलिए इसका वेरिएबल यहाँ पे कैरी आ गया। अब देखें ये वाला मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 9 4 36x माइनस माइनस प्लस 7 9 63। सही। अब इसको आप सॉल्व कर दें भाई, कितना हो गया ये? 8x², क्योंकि दोनों साइन माइनस के तो ये आपस में क्या होंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 6 और 4 कितना होता है? 10 3 1, ये होगा 50x और प्लस के 63। आंसर हो गया। कितना आसान है, देखिए 2 स्टेप में पूरा सवाल हो गया। तो इतना मुश्किल नहीं है। तो डायरेक्ट मेथड सबसे ज़्यादा
आपका आसान होता है, लेकिन इसमें ये होता है गलती की गुंजाइश। अगर आपका जहन इतना नहीं है, अगर आपका जहन में मतलब आपको पहला आसान लग रहा है तो पहला, दूसरा आसान लग रहा है तो दूसरा, और अगर आपको डायरेक्ट आसान लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सही। अब तीसरे सवाल पे आ गए। क्या तीसरा सवाल है? x + 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 20। सॉल्यूशन लिखें। अब चाचा चाची और आपका कज़न, सही ना, अब चाचा चाची नहीं है, कज़न भी है, तो पहले x किससे होगा? x स्क्वायर से होगा। तो x स्क्वायर जा x³ कैसे भाई? इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 2 थी। जब बेसिस सेम होती हैं और आपस में मल्टीप्लाई और होते हैं तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर जमा हो जाती है, 2 और 1 3 हो गई। फिर यही वाला x किससे मल्टीप्लाई होगा? 9x से होगा। तो प्लस 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 9 1 जा 9, x x स्क्वायर होगा। फिर यही वाला x उठ के जाएगा और किससे मल्टीप्लाई होगा? 20 से होगा। तो कर दें भाई प्लस 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 और 20x हो गया। आप चाचा से भी मिले, चाची से भी मिले, कज़न से भी मिले अपने। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता तो जब तक इस 4 पे नहीं जाएंगे, जब तक पहला नंबर इन तमाम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। सही बेटा? जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? इस 4 पे चले जाएंगे। अब 4 को मल्टीप्लाई करा दें, तो अब ये 4 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 4x हो गया। फिर यही वाला 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 9x से, तो 4 9 जा 36x हो गया। फिर यही वाला 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 20 से होगा, तो 24 जा 80। सही। अब जो वेरिएबल सेम है उनको आप जमा माइनस जो भी करना चाहें कर लें। तो क्या हो गया? ये x³ प्लस के 9x स्क्वायर। अब ये कितने होगा भाई? 20 36 और 4 कितने होते हैं? कहीं गलती हुई है क्या? 20x के ये देखें ना, ये 4 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। सही, ये गलती हुई। ऐसे ही पता चला क्योंकि 3 टर्म x वाली आ गई थी ना, तो अंदाज़ा हो जाता है कि बंदे को गलती हुई है। तो देखिए ना, जब ये 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर होगा, 4x तो नहीं होगा। तो अब देखिए 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को जमा किया तो कितना आ गया? 13x स्क्वायर। 20 और 36 को जमा किया तो कितना आ गया? 56x प्लस के 80 आपका इसमें। तो आप देखिए डायरेक्ट मेथड के अंदर कितना आसान है कि 2 आपने जो है वो स्टेप में पूरा सवाल कर दिया। वहाँ पे आप देखें 4 स्टेप, और जो आपका पहला मेथड था वहाँ पे 6 स्टेप, मतलब वो आप उसको लिख रहे हैं फिर कर रहे हैं। और ये देखें 2 स्टेप में पूरा सवाल ख़त्म हो गया। और है भी, तरीका भी आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। सही। अब आपको जो है वो होमवर्क में क्या दूँ, आप ऐसा करिएगा, होमवर्क आपका यही है कि इसकी जो एक्सरसाइज है, चैप्टर 12 एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल में एक ही एक्सरसाइज है, उसके आप कर लें भाई सवाल सारे। वन से लेके 5 तक कर लें, बल्कि 6 सवाल हैं। सही। 1 से लेके 6 तक आप इसके कर लें। मल्टीप्लाई द फर्स्ट टू द सेकंड। सही। तो आप क्या करें? इसके 1 to 6 एक्सरसाइज, होमवर्क क्या आपका? एक्सरसाइज नंबर 12 1 to 6। सही। कोई सवाल नहीं आए तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको इतनी सारी करा दी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अब आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे आप ये 1 से लेके 6 तक के सवाल पहले मेथड से करें, चाहे दूसरे से करें, चाहे तीसरे से, जो आपके मेथड, मैंने तीनों मेथड है, तीनों मेथड समझा दिया। अब जो आपको आसान लगे उस मेथड से इसको सॉल्व करें। सही मेरे बच्चों? तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।